गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6 क्लास में हिंदी में पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है वह चिड़िया जो। आज इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पार्ट के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ, यानी अपनी कॉपी पर बनाओ। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक चिड़िया का चित्र बनाना है। आपने पाठ पढ़ा था कि छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, प्यारी चिड़िया। तो आपके मन में जो भी चिड़िया का चित्र उभरता है, यानी आपको समझ में आता है कि चिड़िया ऐसी होगी, तो आपको एक छोटी चिड़िया का चित्र बनाना है। मैंने भी एक चिड़िया का यह चित्र दिया है, आप इसको देखकर बनाना। इससे अच्छा भी आप बना सकते हो, मुझे आशा है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको प्रश्न नंबर 1 में एक चिड़िया का चित्र बनाना है। अब प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो उत्तर है, यदि मुझे कोई और शीर्षक देना हो तो मैं इस कविता का शीर्षक प्यारी चिड़िया रखूँगा या रखूँगी। ठीक है। तो शीर्षक वो होता है जो पाठ का नाम होता है, उसे कहते हैं शीर्षक। तो शीर्षक क्या है इसमें? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो, यह इसका शीर्षक है। तो इसकी जगह हम और कुछ भी रख सकते हैं। वह प्यारी चिड़िया, छोटी चिड़िया, संतोषी चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया, हम यह भी रख सकते हैं कुछ भी। तो मैंने उत्तर में आपको लिखवाया है प्यारी चिड़िया, तो आप प्यारी चिड़िया रख लेंगे। आपका मन करे तो इसमें संतोषी चिड़िया या छोटी चिड़िया भी लिख सकते हैं, या फिर नीले पंखों वाली चिड़िया। अब है आपका प्रश्न नंबर 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर नंबर 3 है, चिड़िया को जूड़ी के दाने, अन्न और नदी के पानी से बहुत प्यार है। आपने कविता में पढ़ा होगा कि चिड़िया को जूड़ी के दाने खाती थी चिड़िया, और अन्न और नदी के पानी से चिड़िया को बहुत प्यार है। कविता में आपने पढ़ा है। तो इसमें उत्तर में यही लिखेंगे, चिड़िया को जूड़ी के दाने, अन्न और नदी के पानी से बहुत प्यार है। अब प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो यानी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं कविता की, उनका हमें आशय यानी अर्थ लिखना है। कैब में दिया है, रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इसमें लिखेंगे, कविता का यानी कवि का यह आशय है कि चिड़िया जब जूड़ी के दानों का रस पीकर प्रसन्न होती है तो ऐसा लगता है कि वह उस रस को पीकर खुशी से झूम रही है या गा रही है। यानी कविता जूड़ी के दानों को खाकर, उसके रसों को पीकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो खुशी से झूम रही है या फिर गाना गा रही है। जूड़ी में होता है बाजरा। बाजरे के दाने में सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, तो उसको चिड़िया खाती है, बाजरे के दाने को, उसे बहुत ही पसंद है। तो इसका अर्थ यही है। अब है ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का यानी जब नदी में ऊपर तक पानी रखा भरा हुआ रहता है और उसमें गोता लगा के चिड़िया जब पानी पीती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचती है कि मैं बहुत ही गहराई से पानी लेके आई हूँ। तो इसमें यही लिखेंगे, जब चिड़िया भरी हुई नदी के ऊपर उड़ती है और उसके अंदर डुबकी लगाकर उसके जल को जब पीती है तो ऐसा लगता है कि वह गहरे जल का मोती निकाल कर लाई है। यानी नीचे से गहराई में से पानी लेकर आई है। जब वो डूब जाती है उसमें तो उसे ऐसे लगता है कि मैं गहराई में से लेकर आई हूँ मोती। मोती मीन्स पानी के लिए वो ला गया है, पानी की बूंद, क्योंकि चिड़िया की चोंच में तो एक बूंद ही पानी आएगा, 1 या 2 बूंद। तो वो नीचे से गहराई से पानी लेकर आई है। तो इसका आशय यही है, जब चिड़िया भरी हुई नदी के ऊपर उड़ती है और उसके अंदर डुबकी लगाकर उसके जल को जब पीती है तो ऐसा लगता है कि वह गहरे जल का मोती निकाल कर लाई है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज कंप्लीट हुए। ये
आज इतना वर्क आपको करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।